फ्लिप जेड फ्लिप 3 और ये कह रहा है अचानक डिस्प्ले इनका ब्लैंक हो गया है। अब ये क्या करे? तो देखो सबसे पहले तो फोल्डर चेंज करो, क्योंकि फोल्डर एक बार बाहर से मतलब सिर्फ लगवा के चेक करो, क्योंकि ये फोल्डर का इशू हो सकता है किसी भी तरीके से। अगर हम बात करें फोल्डर एक बार चेक करवा लो दूसरा लगवा के, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो फालतू में ट्रेसिंग का टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैमसंग के फोन है और ये हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर है ना फैक्ट्री है, मतलब लाइनिंग आ जाना और डिस्प्ले ब्लैंक हो जाना, ये फ्लिप में और फोल्ड में ये कॉमन फॉल्ट है, कोई बहुत बड़ा कोई ये इशू नहीं है कि ये बहुत कम आता है, ये बहुत ज्यादा आता है। दूसरा, अब एलसीडी कनेक्टर का सबसे पहले ना जीआर लो पूरी तरीके से, क्योंकि ग्राफिक्स उसी से आता है। ये देखो ये इसका कनेक्टर है, ये अब इस कनेक्टर का ना पूरी तरीके से जीआर लो, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। ये देखिए, अब इस कनेक्टर के जीआर में सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि इस पर 3 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पर आपको 3 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा 3.3, एक आपको मिलेगा 1.8 और एक आपको मिलेगा 1.8। ये तीनों वोल्टेज पहले चेक करो कि कोई लाइन आपकी शॉर्ट तो नहीं हो गई है या पानी गया या कुछ भी गया। ये तीनों वोल्टेज चेक करो और रिसेट लाइन पर भी 1.8 वोल्टेज चेक करो। बाकी की सारी लाइनों पर यहां से यहां पर आप जीआर चेक करोगे 300 से 800, पर हो सकता है कि यहां पर 2000 के अंदर भी जी आ रहा है, क्योंकि एक 1K का रजिस्टर लगा हो सकता है। बाकी मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि ये तीनों वोल्टेज कहां चेक करेंगे। देखिए देखिए, ये यहां पर वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3.3, ये 1.8, ये दो कैपेसिटर का यहां पर वोल्टेज दिखाई दे रहा है राइट यहां पर, और एक ये 1.8 यहां पर, ये एक पुल अप वोल्टेज है। ये जो 1.8 है ये एक पुल अप वोल्टेज है, मतलब सब डिस्प्ले कनेक्शन पे भी वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। और इन सब की डायरेक्ट लाइन देखो कहां जा रही है, डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रही है। इसमें सीपीयू ही रिवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपके सारे वोल्टेज आ गए, अगर आपका वोल्टेज नहीं आया, तो आप 3.3 को एक एलडीओ के थ्रू बना सकते हो। मैं आपको इसको बताता हूं कैसे। देखो, तो सैमसंग का जेड फ्लिप 3 फोन है और नो डिस्प्ले, सपोज 3.3 वोल्टेज मिसिंग है, ताकि आपको पता चल जाए। मैंने इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और मार्केट में डाला भी है। तो आप क्या करो, एक एलडीओ लो किसी भी मोबाइल से, उसके 2 नंबर को ग्राउंड कर दो। ठीक है, एक नंबर उसका आउटपुट रहेगा, 4 नंबर पे उस पर बीपीएच डाल दो 4 वोल्टेज, और 3 नंबर पे उस पर, बट एलडीओ आपको वही लेना है 1.8 टू 2.8 वाला, मतलब जो ईएन पर 1.8 वोल्टेज ले और आउटपुट 2.8 लगभग 3 वोल्टेज दे। तो जैसे आप ये एलडीओ लगाओगे, कहीं भी यूवी ग्लू लगा के एलडीओ को फिट कर देना, 3 वोल्टेज बन जाएगा, मतलब ये 1.8 से। अब ये कैसे लगाओगे, देखो ये कैसे लगाओगे, ये देखो, ये देखो, यहां पर कहीं पर ये एलडीओ बिठा देना, ये सैमसंग के A50 से उठा लेना या कहीं से भी उठा लेना। यहां पर कहीं पर ये एलडीओ लगाना, और इसका ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर इस रजिस्टर से उठा लेना या इस कैपेसिटर से उठा लेना। यहाँ पे जो 4 वोल्टेज है, ये तो आप कहीं से भी उठा सकते हो जहां से आपको 4 बीपीएच मिल जाए, और इसका आउटपुट इस 3.3 वाले कैपेसिटर पर दे देना, तो ये बाईपास हो जाएगा। आपको पावर एसी पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो
जेट फ्लिप, मैं फिर से आपको बता देता हूं आपको क्या क्या करना है। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो फोल्डर चेक करवा लो कहीं दुकान में जाकर। दूसरा, एलसीडी कनेक्टर के जीआर लो। तीसरा, 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ये दो वोल्टेज चेक करो जो कनेक्टर पे आते हैं। और उसके बाद में डिस्प्ले के बाकी जैसे रिसेट के वोल्ट और एक डिडक्शन का, इन दोनों पर पुल अप वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज चेक करो और उसके जीआर चेक करो। चौथा, आप डिस्प्ले कनेक्टर के जीआर चेक करो। अगर वोल्टेज नहीं आए तो वोल्टेज को बाईपास करो, और ये बाईपास एलडीओ लगा के करना, डायरेक्ट लगाओगे तो सेट डेड हो जाएगा। और जीआर नहीं आया तो सीपीयू रिवॉल्व करो। तो ये आपका सोल्यूशन है जेड फ्लिप 3 का।